एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और 4 मिसरे बतौर सुझाव आखिरी के, उसके बाद नज्म पढ़ता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, क्या कहना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। एक नज़्म पढ़ता हूँ, सलोनी राणा साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, आगरा से आती हैं वो। अच्छा, मुस्कुरा भी रही है, बंदा सीधे वहीं पे नजर गड़ाए हुए, मतलब उसका कहीं से भी मतलब सेटअप जो है ना वो माइक पर नहीं आ रहा है। उसे पता है कि करंट कहां से मिलना है, कहां से एनर्जी मिलनी है, तो बंदा सीधे। अच्छा, ये पटियाली और इसके आसपास के जो नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इन्हें सलाहियत दे रखी है, और खासतौर से इस फील्ड में। वो पिछले दिनों आपके शहर का एक लड़का जो है ट्रेन में सफर कर रहा था, नीचे 2 लड़कियां अगले स्टेशन से चढ़ी, तो दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। लड़का ऊपर वाली बर्थ पे बैठा था, तो पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा शादी कब कर रही हो, तो उसने कहा तलाश जारी है। तो उसने कहा कैसा शौहर चाहिए, कैसा पति चाहिए, तो उसने कहा कोई करोड़पति मिल जाए तो कर लूंगी। तो पहली लड़की ने कहा अच्छा, मान लो अगर करोड़पति ना मिला तो? लड़की नए जमाने की, उसने कहा कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बंदे के कान और उधर करीब चले गए। लड़की ने कहा अच्छा, अगर 50-50 लाख के 2 न मिले तो क्या करोगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। और कान उसके करीब चले गए लड़के के। पटियाली का था भाई, गंज डुंडवारा का, कासगंज का, ये बड़ी उपजाऊ जमीन है इस मामले में। 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। तो लड़की ने कहा अगर 25-25 लाख के 4 भी ना मिले तब क्या करोगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, जब उदार होना ही है, लिबरल होना ही है, तो 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर वाली बर्थ से सीधे कूद के नीचे आया, बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लाइन में हूं। ये है कासगंज साहब। तो हमें भी पता है बंदों ने कहां नजर गड़ा रखी है, लेकिन बहुत मोहब्बत से इन्होंने सुना। और खास तौर से ये इतना जो तबका बैठा है इस मुशायरे में, इसको सलाम करता हूं। इसने पूरी रात इस मुशायरे को जिंदगी दी है। इस मुशायरे को सबसे ज्यादा बेहतरी के साथ इन्हीं लोगों ने चलाया है। इसका ये मतलब नहीं कि पीछे वाले लोग बिल्कुल उन्होंने दाद वाद नहीं दी है। बस ये है, हमारे मुल्क में एक कहावत है कि कुर्सी दे दी जाती है और आवाज छीन ली जाती है। और कुर्सी पर बैठे हुए ज्यादातर लोग अमीर हुआ करते हैं, तो वो कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर कामों के लिए नौकर रखते हैं। तो हो सकता है ताली वाली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रखे हों, तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं जी। मैंने कहा ना मैं आगरा के करीब खड़ा हूं, लेकिन मुल्क में एक अभियान शुरू हुआ है। क्या कह रहे हैं चचा? अच्छा ऐसी बात है। चचा ने कई बार आंख नीच करके कहा नहीं बेटा मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो सीधे आपकी तरफ देख रहा हूँ। आप ये ना भी कहते तब भी मैं मान लेता कि आप मेरी ही तरफ देख रहे हैं। बड़े नेक चचा हैं, और जब सामने इतने सारे आपके शहर के लोग बैठे हों तो कैसे कोई बदमाशी कर भी सकता है। एक नज्म सुनाता हूँ नदीम भाई, बिल्कुल नई सी नज्म है, अभी एक आधी जगह पढ़ी है मैंने। एक नई तरह की नफरत की सियासत शुरू कर दी गई है। निशानियों से तकलीफ है, इमारतों से तकलीफ है। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए थोड़ा। या तो पीछे हट के बैठ जाओ, वो बिल्कुल ये सब आगे खड़े हो जाओगे तो फिर पीछे जो बैठे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा? या तो आप बैठ जाओ यहाँ पे, या फिर पीछे चले जाओ। नहीं नहीं बैठ जाए, मैं भी थोड़ा आगे आ जा रहा हूँ तो थोड़ा और नजर आऊंगा। मैं
नहीं, मामला सीधे सिर्फ देखने वाला ही है, तो मैं खुद ही आ गया और इसी तरह से आपने सबको बिठाया, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं वहां नजर आऊं ताकि किसी को कोई दिक्कत न रह जाए। नज़्म पढ़ता हूं। डाइस पे बैठे हुए बड़े बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूं, तमाम शोरा जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनकी भी दुआएं मिले। इधर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, इधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बनाने की फैक्ट्री हो, लोग एक एक करके आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा पीछे रहिए, इधर शायरात बैठी हैं, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। एक नज़्म पढ़ता हूं साहब। आजकल ताजमहल से तकलीफ है। पिछले दिनों एक साहब ने किसी मंच पर खड़े होकर के कहा, आदरणीय विधायक ने, कि ताजमहल गद्दारी की निशानी है, गद्दारों की निशानी है, उसे मिटा देना चाहिए। मैंने एक नज़्म कही और वो आपको सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनका 20 दिन पहले का बयान और कल यूनेस्को ने जो लिस्ट जारी करी उसमें दुनिया की जो सबसे खूबसूरत तरीन इमारतें हैं, अजूबा वाली इमारतें, उसमें ताजमहल को दूसरा मकाम मिला। अभी कल की जो लिस्ट आई, तो मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब, आप पहुंचिएगा वहां तक। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। दीवार के हर एक पत्थर में, मैंने देखा है करीब से ताजमहल को, दीवार के हर एक पत्थर में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। 800 सालों की तारीख, मेरे सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि जिन हमारी इमारतों से तकलीफ है, जिन हमारे बिल्डिंगों से तकलीफ है, वो ये भूल जाते हैं कि ताजमहल आज भी एक साल में ताजमहल को देखने के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। अपने बनने के सैकड़ों साल बाद हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आप कहते हैं कि निशानियां मिटा दी जाएं, बर्बाद कर दी जाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मैं नाम गिना रहा हूं आपके तमाम बुजुर्गों का, और आपके दिल में जो एहतराम है वो तालियों में बदलेगा। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। अगले मिसरे में फिर से तालियां संजोइएगा। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए।
अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, क्या कहना? अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। ये कौन लोग निकल आए हैं जिन्हें इजाजत मिल गई है कि वो कुछ भी बोल दें, किसी को भी कुछ भी कह दें। ये जो पिछले 3 साल का मुल्क का माहौल है, मैं एक बंद पढ़ता हूं, मायूसी कुफ्र है, डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, मायूसी कुफ्र है। वक्त को पहचानो, वक्त से आंख मिलाओ, जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान। की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। ये जो बीच में गैलरी में बैठे लोग हैं, थोड़ा सा आपकी भी बेदारी मिले चौथे मिसरे पे, कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा है। चौथे मिसरे पे फिर से पुकारता हूं आपको कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। ये मुल्क और इसका ताना बाना बड़ा खूबसूरत है। ये जो चंद नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, उनसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जो जो तुमने बनवाया है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। इमरान, मैं
एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, इस गीत का बहुत खूबसूरत गीत है, बड़े सजे हुए लफ्ज जिस तरह से आ रहे हैं, मैं खुद चौंक रहा हूँ। ये पहली बार आज गीत सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका पहला बंद एक बार फिर सुनना चाहता हूँ मैं, और चाहता हूँ कि ये जो कासगंज जिले के तमाम लोग और यहाँ लखनऊ और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मोहान और अलीगढ़ और तमाम लोग जगह से लोग आए हैं, ये लोग एक बार मेरी इस गुजारिश पर मेरा साथ दें। सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, और मैं गुजारिश करूं इमरान प्रतापगढ़ी से कि वो पहला बंद एक बार फिर पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया नबी भाई, मैं खुद मेरे दिल से निकली हुई नज्म है ये। उस दिन उस बयान को सुनने के बाद मैं बहुत सोचता रहा कि क्या कहा जाए, तब एक नज्म ही मैं पढ़ता हूँ साहब के बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से 14 बाई तक, मुमताज से 14 बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। वाह, कई चेहरे हैं, एक बयान देता है, दूसरा टीवी चैनलों पे बैठ के उसे डिफेंड करता है, और जब बयान उल्टा पड़ जाता है तो साहब जाके सफाई भी कराते हैं। आपको याद होगा आगरा पहुंचे थे, सफाई अभियान शुरू हुआ था, तब मैंने ये बंद कहा साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। ताजमहल किसी मुस्लिम इमारत का सिंबल नहीं है, ताजमहल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का सिंबल है, ताजमहल हिंदुस्तानियत का सिंबल है, उसे मजहबों के खांचे में न ढाला जाए। हम बस यही गुजारिश करते हैं। आखिर में एक नज़्म आपको सुना करके विदा लेता हूँ, 4 बज चुके हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये मुशायरा है, मुझे नजीब की नज़्म सुनानी है, क्योंकि आपके विधायक जी जो मेरे लिए बिल्कुल माँ की तरह हैं, माँ की तरह उनकी हमेशा दुआएं मिलती रही हैं। मैं नजीब की नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ। आप अगर सुनने के मूड में हो तो मैं नजीब की नज़्म सुनाऊं, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ ठीक है, हाँ फलस्तीन भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा। बीच में जो 1-2 दोस्त बहुत सुबह हो जाने की वजह से उठ रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको बहुत शाम 8 बजे से बिठा के रखा गया है, 7 बजे से बैठे हुए हैं, तो सुबह के 4 बजे जाके ही आप क्या कर लेंगे। इस वक्त जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा है, तो बेहतर रहेगा कि थोड़ी देर यही गुजार लीजिए। और ये मुशायरा बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। मैं एक नज़्म सुना दूं नजीब की, उसके बाद आपकी एक आध फरमाइशी नज़्म सुना दूंगा। तमाम हिंदी मंचों के कुछ अच्छे लोग आज मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई, तो मेरा मन कर रहा है मैं ये नज़्म सुनाऊं साहब। इधर जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर 5-7 मिनट, बिल्कुल मुशायरे का आखिरी लम्हा है। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दे दे कि मैं इस नज़्म को सुना सकूं। दिल्ली से एक माँ जो आपके पड़ोस के बदायूं की रहने वाली है, उस माँ का 25 साल का एक बेटा पिछले 1 साल 2 महीने से गायब है।
उसका कोई सुराग नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं कि वो बेटा कहाँ है। वो दिल्ली में चीख चीख करके सरकार से कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। इधर निकल के किनारे खड़े होने चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ खड़े रहें, इस नज्म को जरूर सुने। बजाए ताली, एक बार मैं नज्म पढ़ना शुरू करूं साहब। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। किसी नज्म के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे साथ बैठे हुए लोग मेरी इस नज्म को मेरे साथ गा रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। ये आप सबकी दुआओं का सदका है, आप सबकी मोहब्बतों का सदका है। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वाह वाह वाह। मेरी जिंदगी में तमाम मुशायरों में मैंने इस नज्म को पढ़ा है, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे खास लम्हा इसलिए है कि मेरे साथ हजारों लोग इस नज्म को गा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये नज्म आपके दिलों तक कितना पहुंची हुई है। मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये नज्म, क्योंकि जब मैं पहली बार मिला था उस माँ से तो उस माँ को देख करके न जाने क्यों मुझे लगा था कि अगर उस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो, गायब नजीब की जगह अगर कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता तो। मैं पढ़ता हूं, आगे के दोस्तों से गुजारिश की थोड़ी देर साथ सफर कर लें। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं यहां मीडिया के साथियों से गुजारिश करूंगा कि कल आप ये छापें कि नजीब की तलाश की मांग के लिए हजारों लोगों ने सरकार से कहा कि कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उस माँ की आवाज बनकर के कासगंज के बच्चे बोल रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, यहाँ का बच्चा बच्चा नजीब है। नजीब सिर्फ नजीब नहीं है, नजीब सिंबल है, मुला है। नजीब ऑक्सीजन की कमी से मारे गए 273 से ज्यादा बच्चों की सांसों में बसने वाला नाम है। नजीब सिंबल है इस मुल्क में गायब बच्चों का। मैं पढ़ता हूँ साहब, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि हम 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं जाऊं उनके आवास के बाहर 7RCR के बाहर और चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी लफ्फाजियां अपने पास रखिए साहब। हमें पता है जो अपने घर में अपनी बीवियों को हक नहीं दे पाए वो दूसरे की बीवियों को हक दिलाने की कोशिशों में लगे हुए। मुल्क अजीब दौर से गुजर रहा है कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। अब थोड़ी देर आपकी चुप्पी मांगता हूं, आपकी खामोशी मांगता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे गुस्से में आप शामिल हों। जितना इस देश की हुकूमत से गुस्सा हूं, सिस्टम से गुस्सा हूं, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मैं उनसे हूं जिन्हें इस देश का चौथा खंबा कहा जाता है, यानी कि मीडिया, जो नाग और नागिन की खबरें चला करके चैनलों पर और ये कहते हैं कि ये है जर्नलिज्म, ये है पत्रकारिता। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। छोटे छोटे शहरों में रहने वाले पत्रकारों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप अपनी जान मुश्किल में डाल के अपनी स्कूटर से, अपनी मोटरसाइकिल से खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं। तब न्यूज रूम में एसी कमरे में कॉलर टाइट करके एंकर बाबू कहते हैं कि ये है पत्रकारिता, लेकिन उन्हें नाग और नागिन तो दिखती है, उन्हें हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की गुफा तो नजर आती है, लेकिन उन्हें एक माँ के आंसू नजर नहीं आते जो उनसे 4 किलोमीटर की दूरी पर रो रही। शायद इसलिए क्योंकि उस माँ के गायब बच्चे का नाम नजीब है। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता, माँ तो सिर्फ माँ होती है। काश उसके आंसू देख पाते। मैं गंद पढ़ता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। बड़ी हिम्मत का मिसरा पढ़ रहा हूं। मुझसे कहा गया कि इमरान ये मत पढ़ा करो वरना कभी किसी टीवी चैनल के स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाओगे। मैंने कहा मैं आज तक कभी दिखाया भी नहीं गया हूं, लेकिन मैं लोगों के दिलों में हूं ना। इससे ये पता चलता है कि लोगों ने बिना किसी टीवी चैनल की मेहरबानी के मुझे अपने दिलों में बिठाया है, बसाया है। तो मैं किसी टीवी चैनल का मोहताज नहीं हूं, जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि अगर सच नहीं बोलूंगा तो मैं इमरान नहीं रह जाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। बड़ी कमजोर ताली बजाई आपने, इससे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, इधर के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है इन मिसरों पर कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना,
ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का। क्या कहना बाबा। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं मेरी नई नस्लों बड़ी जिम्मेदारी से, कि आप ये मत समझना कि नजीब की तलाश के लिए सिर्फ इमरान आंसू बहा रहे हैं, इमरान नज़्में पढ़ रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू के बसंत कुंज थाने के बाहर सबसे ज्यादा नजीब की तलाश के लिए जिन लड़कों ने लाठियां खाई हैं उनका नाम मोहित पांडे है, चेतना द्विवेदी है, रवि प्रकाश है, रवि रंजन है। इस देश का ताना बाना बड़ा खूबसूरत है। इस देश में नफरत वाली ताकतों की तादाद बहुत कम है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सुख दुख में खड़ा है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान है, इसी को बचाने की लड़ाई लड़ना है। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बिल्कुल जाते जाते 2-2.5 मिनट, अजान का वक्त कितने बजे है यहाँ पर? अच्छा टाइम है। उस तरफ लंकेश जी बैठे हैं और मैं उन्हें देख करके एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। हाँ पढ़ दूंगा, लेकिन पहले उससे पहले एक नई नज्म सुनिए। ये खूबसूरत सी अमीर खुसरो के नाम पे सजाई गई महफिल है, और यहाँ बर्मा वाला भी पढ़ दूंगा। पहले एक नई नज्म तो सुन लीजिए, फिर बर्मा वाला पढ़ दूंगा। एक नई नज्म सुनो। क्या पूछता है तिलक से वजू चीख कर। लंकेश भाई सुनिएगा, आपके मन की नज्म है, थोड़ी देर आप भी जुड़िए साथ में। क्या पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा मेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, जब मेरा तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बिल्कुल आखिरी लम्हा और 4 मिसरे। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है,
आपकी विधायक जी से बात हो गई है, अगली बार ये मुशारफ 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी सुनाई जाएगी। तो आप या तो बैठ जाएं या तो किनारे खड़े हो जाएं। अच्छा आप भी या तो बैठ जाएं या तो किनारे खड़े हो जाएं। 4, 6, 10 मिनट में कोशिश और कर रहा हूं कि जो एक आध आपकी फरमाइशें हैं मैं उन्हें पूरी कर दूं। आप बैठ जाएं और जो बैठा रहे हैं वो भी बैठ जाएं। भाई आप भी बैठ जाएं। बैठिए तो फिर सुनाना शुरू करो। बर्मा वाली सुनाना भाई। 4-5 नज़्मों की फरमाइशें, एक सुनाऊंगा। बर्मा सुना दूं, फलस्तीन सुना दूं, या मदरसा सुना दूं, या कश्मीर सुना दूं? कौन से सुनाऊं? मदरसा सुनाओ। अच्छा पहले 2 बंद मदरसे का सुना देता हूं, फिर 2 बंद बर्मा का सुना दूंगा। तो एक नज़्म में दोनों का काम। अच्छा आधा फलस्तीन भी सुना दूंगा। कि मिला हमेशा चाहत मदरसों से, मत जोड़ो मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, ये हुक्म भी पूरा कर दिया मैंने। अब अरे भाई अब भैया तो आप माला ही पहना लीजिए, या तो सुना ही लो। नहीं शुक्रिया। मैं एक अच्छा कुछ और कोई फरमाइश पूरी नहीं करूंगा। एक नज़्म सुन लीजिए फिर खत्म करता हूं सफर। पढ़ लेने दो भाई आप लोग। अच्छा अब आप खड़े ही रहिए, जहां खड़े वहीं खड़े होकर सुनिए। क्या हमारे देश के चौकीदार, हमारे देश के चौकीदार। कभी कभी आप इतनी मोहब्बत लुटाने लगते हैं कि अच्छा चलिए मैं 4 हो गया भाई चलिए बहुत शुक्रिया। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना।